श्री कृष्ण के बाल सखा थे सुदामा। दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। परंतु कालांतर में सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बन गए जो अल्पसंतोषी और तपस्वी थे। सुदामा की पत्नी अपने बच्चों की भूख से व्याकुल होकर बोली, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं। वे सबकी सहायता करते हैं, आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? सुदामा संकोच में थे, परंतु पत्नी के आग्रह पर चल पड़े। सुदामा खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने चावल के पोहे की एक पोटली बांध ली और द्वारका के लिए निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। राजमहल के द्वार पर खड़े सुदामा को देखकर श्री कृष्ण आनंद से दौड़ पड़े। अरे सुदामा! इतने वर्षों बाद कृष्ण ने उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए और रुक्मिणी स्वयं सेवा में जुट गईं। सुदामा, मेरे लिए कुछ लाए हो? कृष्ण की बात सुनकर सुदामा लज्जित हो गए। लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए पोटली छीन ली और प्रेम से पहला कौर खाया। वाह, कितना स्वादिष्ट! जब श्री कृष्ण ने तीसरी बार खाने के लिए हाथ बढ़ाया, रुक्मिणी जी ने धीरे से कहा, बस प्रभु, मैंने इन्हें सब कुछ दे दिया है। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट आए। उन्होंने सोचा, कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि धन मेरे तप को नष्ट कर देता। वे कितने दयालु हैं। लेकिन जब वे अपने घर पहुंचे तो चकित रह गए। उनकी टूटी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थी। कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दिया, परंतु सुदामा अपनी सादगी में ही संतुष्ट रहे। यही थी सुदामा कृष्ण की अनोखी मित्रता। सच्ची मित्रता त्याग और प्रेम का नाम है। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं।